सर जी, ये जो यहाँ पर मुमरा पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट जो एफआईआर ले लिया गया, आपको भी अगर आपको वहीं से मुमरा पुलिस स्टेशन से कुछ कॉल वगैरह आया था इस रिलेटेड? जी देखिए, वही अफसोस की बात है ना कि ना मुझे कोई कॉल आया। और पत्रकारों पे मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि देखिए अभी कुछ साल पहले की बात है, 1-2 साल ही हुए रहेंगे, ज्यादा साल नहीं हुए रहेंगे। मैं एक्सटर्नमेंट में था, तड़ीपारी में था, मुझे तड़ीपार किया गया था यहाँ से। उस दौरान मैंने वीडियो देखी थी कि एक पत्रकार को ना शहर के बीच में गार्डन के विवाद पे बहुत मारा गया। उसके वीडियो वायरल हुए उसको मारते हुए, अच्छा। कुंदल कुंदल के मारे उन्होंने, लेकिन उस पे एफआईआर नहीं हुई। फिर एक पत्रकार को मैंने देखा कि ग्राउंड के अंदर कुछ यानी पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी है यहाँ की सत्ताधारी, उन लोगों ने ट्रॉफी से मारा, लेकिन वो पत्रकार ने जाके उस पर एफआईआर नहीं किया। लेकिन आज वही पत्रकार लोग ने ना, मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया, पत्रकार ने एफआईआर नहीं किया या नहीं वही नहीं एफआईआर नहीं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आए मुमरा में सैफ पठान जी की ऑफिस में, जो कि महाराष्ट्र जॉइंट सेक्रेटरी है एमआईएम की तरफ से और मुमरा के प्रेसिडेंट भी है। और लास्ट 2024 में इन्होंने एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा है, राइट जी। कुछ बात पे टुडे वॉइस करके कोई एक चैनल है, तो इनका इंटरव्यू हुआ था जिसके अंदर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। उस कंट्रोवर्सी में इन पे इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने कुछ पत्रकारों को बिका और ये समथिंग समथिंग कुछ कहा है। उसके खिलाफ में कुछ पत्रकार और मुमरा के बहुत से लोग पत्रकार के साथ देते हुए मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे इनके ऊपर एफआईआर कराने के लिए। हम जानेंगे इस मुद्दे की पूरी हकीकत और सच्चाई क्या है पठान साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बात रखने का मुझे मौका दिया। मैं फोर्थ कॉलम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए कि ऐसा हुआ कि मुझसे 4 दिन पहले इंटरव्यू लिया गया, और उस इंटरव्यू में जैसे इंटरव्यू शुरू हुआ वैसे ही मैंने उनसे कहा कि भाई आपको किसी ने कुछ भेजा है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने, कुछ बिल्डरों ने भेजा है, नेता ने भेजा है, आप मुझे ऐसा वाइब्स आ रही है आपके इंटरव्यू से। और एंड देखिए आज उसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि 4 दिन बाद उन्होंने कल वो इंटरव्यू मेरा शाया किया। उसमें मेरा एक स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया था, उसको ही यानी क्या बोलते टाइमलाइन पे डाल करके उसको शाया किया गया। और आज मुझे अवेयर करे बिना शहर के पत्रकारों की टीम वहां पहुंच गई मेरे खिलाफ और मुब्रा पुलिस स्टेशन में मुझ पे एफआईआर दर्ज करवा दी। मेरा यही बोलना है कि अगर ठीक है मैंने वो स्टेटमेंट गलत बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया, उसने मुझसे पूछा कि सब पत्रकार बिल्डरों से पैसा लेते, बोला हाँ सब पत्रकार। एक्चुअल मुझे वो मेरी गलती हो गई, मुझे वहां पर कुछ पत्रकार बोलना था क्योंकि शहर के सब पत्रकार ऐसे नहीं है। तो मैंने उसके लिए अभी लाइव भी आकर के दोपहर में मैंने कहा और मैंने बताया कि कुछ पत्रकार है जो लेते हैं, मैं स्टैंड पे क्लियर हूं मेरे, लेकिन वो सब पत्रकार मेरा बोलना वो मेरी गलती थी, मैंने वो एक्सेप्ट की है। तो किसी ने आपको इस दौरान कांटेक्ट नहीं किया ये स्टेटमेंट के बाद? किसी कोई पत्रकार ने या इनका कोई प्रेसिडेंट वगैरह? जी देखिए, यही तो अफसोस की बात है कि ये समझना पड़ेगा कि जर्नलिज्म के कुछ एथिक्स होते हैं। राइट। मुमरा के अंदर वो एथिक्स को नहीं फॉलो किया गया, मुझे ऐसा लगता है। पहली बात तो कोई जर्नलिज्म है ही नहीं, सब यूट्यूब पत्रकार बने पड़े हैं। एफआईआर के पहले, माफी चाहता हूँ आपकी बात काटने के लिए, कि एफआईआर के पहले अगर आप उनसे ये क्लियरिफिकेशन कर देते कि आपका बोलने का नजरिया क्या था, तो शायद ये क्लियर हो सकती थी ये बातें। नहीं, लेकिन क्लियरिफिकेशन मैं कैसा करूंगा? आप मेरे से पूछने आओगे तो मैं क्लियरिफिकेशन दूंगा। एफआईआर जाने से पहले उनको मेरे पास आना चाहिए था। तो आपको मुझे कोई इत्तला नहीं दी गई? कोई इत्तला नहीं दी गई। और दूसरी बात, जब मैंने 2 बजे उनका इंटरव्यू देखा सब पत्रकारों का, तो मैं वैसे ही उसके बाद 4 बजे मैं लाइव आया, 3:30 करीब, 3 साढ़े 3 के करीब, और मैंने कहा कि मैं कुछ पत्रकारों को देखा, मुझे अफसोस हो रहा है कि उनको डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए था, मुझसे पूछते। और मैंने मेरा स्टेटमेंट वो किया कि भाई ठीक है, मैं कुछ पत्रकारों को बोलना चाहता था, वहां गलती से मेरे से निकल, मैं हजारों इंटरव्यू दे चुका हूँ। राइट। ये पिछले 11 सालों में एज हजार, मेरे से पहली बार अगर कोई स्टेटमेंट की यानी चूक हुई, तो इसका मतलब ये क्या है कि आप सीधा मुझ पर एफआईआर करवाओगे। जो लास्ट डाउन आपका जो टुडे वॉइस जो समथिंग चैनल है, उधर पे आपका जो इंटरव्यू हुआ था वो किस रिलेटेड था सर? देखिए, वो रिलेटेड ऐसा था ना कि वो पहले तो मुझसे कहा कि यानी लोकल इंटरव्यू लेना है, इलेक्शन आ रहे हैं, ये आ रहे। उसके बाद जब इंटरव्यू लेने बैठे तो वो उन्होंने पीआईएल को लेकर के गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू की। मैंने उनसे कहा कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, पहली बात तो ये।
और मुझे लग रहा है कि आपको किसी ने भेजा है, क्योंकि आप गलत इन्फॉर्मेशन देकर के मुझसे बात करोगे। मैं जब आपको बता रहा हूँ आप कबूल नहीं करोगे, आप मुझ पे इल्जाम लगाओगे कि आपने वो एरिया का नहीं डाला, ये एरिया का नहीं डाला, वो बिल्डिंग का नहीं डाला, तो आप गलत कर रहे हो। मैंने तो पूरे शहर के लिए डाला है। और मेरा कंसर्न ये है कि शहर में आने वाली बढ़ती हुई आबादी को देख करके शहर में ट्रैफिक की समस्या बढ़ते जा रही है, शहर में पानी की समस्या बढ़ते जा रही है। हमारे शहर की कैपेसिटी जो है उससे 10 टाइम ज्यादा हम लोग आबादी बढ़ा चुके हैं, और आबादी हुई तो शायद हमारे शहर के अंदर यानी बेसिक एम्यूनिटीज कभी पूरी नहीं हो पाएगी। सो बेसिकली यू आर ऑन दैट पार्ट के जो मुमरा के अंदर जो फैसिलिटीज होना चाहिए लोगों के लिए जी, वो फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल ऑनेस्टली देखो, मैं यही चाह रहा था कि यानी शहर के अंदर है ना, ये मेरा घर है। अगर यहाँ पर हम लोग सिर्फ बिल्डिंग बना देंगे और यानी बच्चों के खेलने के मैदान नहीं रहेंगे, बेसिक एम्यूनिटीज में नाना नानी पार्क नहीं रहेंगे, बच्चों के पढ़ने के म्युनिसिपल कॉलेज वगैरह नहीं रहेंगे, कुछ भी यानी यहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज नहीं रहेगी तो कैसा चलेगा? फुटपाथ नहीं रहेगा शहर के अंदर, कुछ नहीं रहेगा। और उसके बाद यानी फिर आप यानी बस आबादी लाके बसाओगे, फिर पानी की प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी, आप गलियों में घुसोगे तो बाइकें पूरे रास्ते पे खड़ी रहती है। आज ये हाल है तो और आबादी आने का क्या हाल होगा? सर एज पर योर नॉलेज सो टीएमसी के प्ले ग्राउंड होना चाहिए बच्चों को लेके, तो इस पूरे मुमरा में कितने प्ले ग्राउंड हो गए आपके हिसाब से? देखिए, पूरे यही तो अफसोस की बात है कि हमारे शहर में प्ले ग्राउंड ही नहीं है। प्ले ग्राउंड ही नहीं है। टीएमसी तो छोड़ दो, एक नॉर्मल भी प्ले ग्राउंड नहीं है। अगर यहाँ के बच्चों को क्रिकेट खेलना तो खारघर जाते हैं वो लोग। तो ये शर्म की बात है सर। तो ये सब कंसर्न देखते हुए ना, ये सब देखते हुए मैंने इसको रोका। तो अब उसको सारा मुद्दा तो ये इसको लेके था। अब उसको मैनिपुलेट करके लोगों में, तो फिर ठीक वो इंटरव्यू चलने लगा, उसमें विवाद बढ़ने लगा, तो उसमें एक जगह आकर के स्टेटमेंट ऐसा आया, मैंने कहा कि आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? यहाँ के सब पत्रकार तो यानी यूट्यूबर्स तो यानी बिल्डरों से पैसा लेते और न्यूज़ें डिलीट कर देते। अगर मैं उस पर काम कर रहा हूँ तो आप क्या बताना? तो बोले तो आप सब पत्रकारों को बोल रहे। तो मेरे से वो हिट ऑफ द मोमेंट में वो फ्लो में निकला, हाँ सब पत्रकार, जिसके लिए मैं एग्री करता हूँ कि वो अल्फाज सब नहीं होना चाहिए, कुछ पत्रकार होना चाहिए। लेकिन पत्रकारों को भी तो यानी जिम्मेदारी थी कि मुझसे यानी राब्ता करते। वो पत्रकार जो मतलब इस तरीके का बिजनेस करते हैं, जो कंप्लेंट्स वगैरह करते हैं, सो बेसिकली दे आर नॉट जर्नलिस्ट। मैं तो कहूंगा कि ऑल्दो जो यहाँ पर यानी जितने भी यानी यूट्यूबर्स बने हैं, मुझे नहीं लगता कि जर्नलिज्म किसने किया। एक्का दुक्का होंगे, 100 के ऊपर ज्यादा पत्रकार बन चुके हैं शहर में, यूट्यूबर्स बन चुके हैं, लेकिन कोई भी जर्नलिज्म नहीं किया। जो बेसिक क्राइटेरिया वो भी नहीं करते। यानी अगर 12th होने के बाद भी मेरे ख्याल से बीएमएस कुछ करना होता है, बीएमएम करना होता है, वो भी मेरे ख्याल से नहीं हुआ रहेगा। ओके, तो वो या एट लास्ट आपको, खैर वो देखिए, वो मेरा मौजू नहीं था, मैं उनसे वो पर्सनल अटैक पे नहीं जाना चाहता किसी के। नो वो उन लोग ने पर्सनल अटैक किया है। आप एज अ पत्रकार हो, आप मेरे को बताओ कि एज अ जर्नलिज्म के एथिक्स आपको क्या कहते हैं कि अगर कोई पक्ष की बात हो, अगर आपने कल वो रिपोर्टर ने वो हाईलाइट करके चलाया था, तो पत्रकारों ने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अभी हमारे हिसाब से तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए था और आपका क्लेरिफिकेशन लेना चाहिए था। अगर आप उस चीज पे पशेमा हो जाते, जैसे आप उस चीज पे आप अपना चीजें बयां करते कि आपका नजरिया क्या था, तो इट्स ओके, कोई इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं, लेकिन उसको बनाना ही बिग डील था। वो आया ही वही मंशा से था, उसके लिए उसने सबको जमा किया और जाकर के एफआईआर कर दी। अच्छा, वो लोगों ने कंप्लेंटर बनाए। ओके, सो इसके पीछे जबकि इंटरव्यू लेते टाइम उसने इंटरव्यू एंड करते टाइम कहा कि बोले साहब भाई ने पूरा क्लियरिफिकेशन दे दिया, आज सब चीजें अच्छी हो गई, माशाल्लाह साहब भाई बहुत अच्छा ये किया। और उसके बाद जाकर के यानी आपका कह रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा एक साजिश जैसा है? ये साजिश ही थी ना भाई। नहीं तो मेरे को बताओ कौन जाता है, कौन पत्रकार पूरे देश के अंदर है ना, यानी न्यूज मीडिया को गोदी मीडिया बोला जाता है। कांग्रेस के पूरे क्या बोलते हैं कि नेता लोग गोदी मीडिया बोलते, कितने पत्रकार उन पे एफआईआर करवा देते, मीडिया को बिकाऊ भी कहा जाता है। बिकाऊ भी मैंने यहाँ पर गलती से कहा तो तुम में से क्लियरिफिकेशन नहीं लेते और सीधा एफआईआर करवाते हो। और यहाँ पर मुमरा में मेरे ऊपर एफआईआर कौन सी पार्टी करवाना चाहती है, कौन से लोग करवाना चाहते हैं? तो मुझे पता, बहुत सारी दिक्कतों का सामना फेस कर रहे हो मतलब यहाँ पर एज ए पॉलिटिशियन। देख, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने रास्ता चुना, अगर मैं शहर के भलाई के लिए काम के लिए निकलूंगा ना तो तकलीफें तो आएगी, तो वो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अफसोस होता है कि जो अपने आपको पत्रकार बोलते, जो अपने आपको बड़े बड़े यानी रिपोर्टर बोलते, अगर वो किसी के इशारों पे जाकर मुझ पे एफआईआर करवाए तो फिर यानी ये अच्छी चीज नहीं है, शहर के लिए अच्छी चीज नहीं है। सो एक आप छोटा सी मैसेज क्या देना चाहोगे लोगों को? देखिए, मैं आवाम जो लोगों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुका है, मैं आवाम से यही कहना चाहूंगा कि जितने पत्रकार अभी मेरे खिलाफ वहां खड़े होकर के न्यूज़ें बना रहे थे, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा और मैं आवाम से भी पूछना चाहूंगा क्या उन्होंने वो सही किया? अगर मैंने एक अल्फाज, मेरा कोई स्टेटमेंट गलत निकला तो क्या मुझसे उसका क्लियरिफिकेशन लेने नहीं आना चाहिए था? हाँ, उसके बाद में अगर एरोगेंस दिखाता, मैं उनको यानी
इंटरव्यू नहीं देता या मैं उनको वो पलट के उल्टा बोलता, राइट। तो उसके बाद वो मुझे जेल करवाते। लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी। एक न्यूज कल चली, उसको पकड़ करके इतना सीन क्रिएट किया गया और जाके एफआईआर करवा दी गई। तो ये आप आवाम समझिए कि किस तरीके की साजिश है। आने वाले कुछ माह में कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, ये ऐसी खेल मेरे साथ 19 में भी करने की कोशिश की गई, मुझे यानी इलेक्शन पीरियड में बाहर रखा गया। 24 से पहले भी मुझ पर ऐसी कोशिश की गई, तड़ीपार किया गया था, फिर वापस तड़ीपारी के तो सेकंड आप नोटिस दिया। कॉर्पोरेशन इलेक्शन की भी तैयारी कर तो रहे अब सामने वाला वो कर रहा है, और इस बार अफसोस की बात यह है कि इस देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार लोग इसमें मदद कर रहे हैं। अब तक तो मेरे खिलाफ मैंने देखा था कि कुछ ऑफिसरान ने जाकर के झूठी एफआईआर करवा दी थी, कुछ नेताओं ने जाके झूठी एफआईआर करवा दी थी। अब पत्रकार ने, आज एक पत्रकार ने उसमें से खड़े होकर के कहा कि सैफ पठान क्या वली है क्या, सब उसके खिलाफ रहते। तो मुझे पता नहीं मैं वली हूं कि नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि मैं हक पे हूं, इसके लिए मैं अकेला हूं और सब मेरे खिलाफ खड़े मिलते हैं मुझे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सैफ भाई से बात करने के लिए। और इनका जो भी मसला जो आज क्रिएट हुआ था पुलिस स्टेशन के में और यहाँ के मुमरा के पत्रकारों के बीच में, तो ये सारी चीजों का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया और ये सारी चीजें बयां करी कि किस तरीके से सारी चीजें हुई थी। सो बहुत बहुत शुक्रिया सैफ जी आपका कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फोर्थ कॉलम का और आपका कि आपने मेरी बात, मैंने लाइव में कहा कि जो अच्छे पत्रकार रहेंगे वो मेरी बात को समझेंगे और मुझसे आके इंटरव्यू लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप आए, और भी कुछ एक दो पत्रकार आए और आने वाले मुझे कॉल किया है। मुझे बहुत खुशी है कि वो अच्छे पत्रकार आज भी मेरे शहर में है जो इस साजिश को समझ रहे और मेरा पक्ष आकर लोगों के सामने रख रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। जर्नलिज्म का सर एक काम है कि सच्चाई को दिखाना, ना कि कोई चीज को फ्रेम करके दिखाना। बेशक बेशक। सो बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया।